जब सर्दी हड्डियों में उतरने लगे तो ये गंदम का आटे का हलवा बनाकर खाएं, जो कि जिस्म को अंदर से गर्म करेगा। और ये हलवा ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि तवानाई से भरपूर भी है। गंदम का आटा कमज़ोरी, थकन और सर्दी के असरात को कम करने में भी बहुत हेल्प करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। सर्दी के मौसम में मीठी चीज़ दिल को भी खुश करती है और ये जिस्म को ताकत भी देती है। और ये वो मौसम है जब देसी ग़िज़ाएँ हमारे जिस्म की असल ज़रूरत बन जाती हैं। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप आटा लेंगे और 1 ही कप हम लेंगे चीनी का। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग आपको बताऊंगी, जिससे आपका जो हलवा है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और आप इसको पूरी सर्दियों में इंजॉय कर सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो 1 ही कप हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो हमने तीनों चीज़ों की जो क्वांटिटी है बिल्कुल सेम रखनी है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आप हलवा जितना मर्ज़ी बना लें, आपका हलवा बिल्कुल भी ख़राब नहीं बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है। तो पानी हमने जितना आटा होता है उसका डबल लेना होता है। तो 2 कप पानी डालेंगे और इसमें चीनी 1 कप और 2 इलायची डालेंगे और इसको बॉईल कर देंगे। तो पानी जब हमारा 1.5 कप रह जाएगा ना तो हमने गैस ऑफ कर देनी है और इसको कर देना है साइड पे। और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो भी आपको दिखाती हूँ। और जब आपने पानी को पकाना है, चीनी को मिक्स करना है, तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि गैस जो आपकी मीडियम आंच हो, इसमें हाई आंच पे नहीं पकाएंगे। हाई आंच पे पकाएंगे ना तो पानी जल्दी से ड्राई हो जाएगा और वो कम पड़ जाएगा। तो आपने इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना है। ये वाला स्टेप बहुत ही अहम होता है। हम ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे मीडियम आंच पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा, ऑयल 1 कप डालेंगे और इसमें डालेंगे आटा। तो लो आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए इसको हमने हल्के हाथों से हिलाते रहना है और इसको फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका जो कलर है ना वो ब्राउन ना हो जाए। और अभी आप इसका कलर चेक करें, बिल्कुल वाइट है। तो थोड़ी ही देर में इसका जो कलर है वो बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा और आपको खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी। तो और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो आटा है वो फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी किशमिश। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने 1.5 कप इसमें पानी डाल दिया है और साथ ही साथ मैं इसको हिला भी रही हूँ। और आंच हमने बिल्कुल इसकी लो रखनी है और लो आंच पे इसको 2 से 3 मिनट फिर भी हमने इसको भून लेना है, ताकि जो हलवा का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट अच्छा बने। तो एंड पे हमने इसमें देसी घी डालना है। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हलवा आप देसी घी में या मक्खन में या घी में आप बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो आप इसका कलर चेक करें कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो आप सूजी के हलवे को भी भूल जाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इसको सर्दियों में ज़रूर इसको ट्राई करें और अपने बच्चों को भी आप इसको खिला सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बड़े भी खा सकते हैं। और ये गंदम के आटे का हलवा ये सिर्फ एक मीठी डिश नहीं है, बल्कि ये एक ताकतवर देसी ग़िज़ा है। तो ये बच्चों के लिए या बड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर तो आप सर्दियों के मौसम में जल्दी थक जाते हैं या फिर कमज़ोरी फ़ील करते हैं, तो ये देसी हलवा, गंदम के आटे का हलवा कुदरती ताकत का बहुत ही बड़ा ख़जाना है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। जैसे कि आजकल बहुत ही ठंड है, तो आप इस हलवे को बनाकर अपनी फैमिली को दें। इंशाल्लाह आपकी फैमिली को ये बहुत ही टेस्टी लगेगा और आपसे पूरी सर्दियों में ये हलवा बनवा कर खाएंगे। तो और कमेंट में बताएं कि आपको गंदम के आटे का हलवा कैसा लगा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गंदम का आटे का हलवा बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनता है और इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार आती है। जब भी हम इसको हलवे को बनाते हैं ना तो हमारे घर के बच्चे बड़े सब भी इस हलवे को बहुत ही पसंद करते हैं। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बनता है। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी बहुत सारा ख्याल रखें। राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।